गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आर के साइंस पीजी कॉलेज कारवाड़ के द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में मैं गिरिराज सिंह घाटिया आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको विदित है कि महाविद्यालय के द्वारा ऑनलाइन क्लासेज सुचारू रूप से महाविद्यालय में करवाई जा रही है, अतः सभी छात्र अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए ऑनलाइन क्लासेस पर रेगुलर स्टडी करते रहें। देखिए, हम बात कर रहे थे बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर, बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर की हम बात कर रहे थे। और इस बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर में जो पेपर था, जो कंटिन्यू है हमारा पेपर, वो है एल्गी, लाइकेन, एल्गी, इसी प्रकार लाइकेन और ब्रायोफाइटा। ये हमारा पेपर चल रहा था, एल्गी, लाइकेन, ब्रायोफाइटा। इसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा था, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा, कारा से रिलेटेड हमारा चैप्टर चल रहा था। टॉपिक का नाम है कारा, यह आपको ध्यान रखना है। कारा में हमने जो स्टडी की है उसमें उसका सिंपल इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, हैबिटेट पढ़ लिया, और इसके बाद में कारा में हमने सेल स्ट्रक्चर वगैरह भी पढ़ ली। उसमें रिप्रोडक्शन जो है, यानी कि ऐसे वेजिटेटिव कारा के अंदर सेल स्ट्रक्चर वगैरह हो गई, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ लिया। अब उसमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्ट्रक्चर ऑफ एंथ्रीडियम, स्ट्रक्चर ऑफ एंथ्रोजोइड्स, डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम, ये सारी चीजें हमारी होंगी। अब आज जो चर्चा करेंगे जो है टॉपिक, उसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियस। ध्यान रखोगे, डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस यह आपको ध्यान रखना, यह आपका आज का हमारा जो टॉपिक है। डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियस यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को रिप्रेजेंटेटिव करता है। देखो यहाँ पर, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अगर पूछे कारा के अंदर, तो आपको बता देना इसमें न्यूक्लियस जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। इसका दूसरा नाम हम अंडधानी भी कह सकते हैं, अंडधानी, यह आपको ध्यान रखना है, अंडधानी भी आप इसे कहोगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो, सबसे पहले हम डायग्राम की तरफ ध्यान देते हैं ताकि वो चीज हमारे क्लियर हो जाए। ये देखिए,
देखिए स्टार्टिंग से ले लेते हैं हम लोग। सबसे पहले जो है न्यूक्लियस का निर्माण, यानी कि न्यूक्लियस का निर्माण जो होता है, न्यूक्लियस का जो निर्माण होता है वो आप लोगों को ध्यान रखना है कि पूदानी के आधार पर, इसमें क्या लिखोगे, न्यूक्लियस का निर्माण पूदानी के आधार पर स्थित आधारीय पर्वसंधि कोशिका, आधारीय पर्वसंधि कोशिका के व्युत्पन्न से होता है, व्युत्पन्न से होता है। ध्यान देना है आपको, न्यूक्लियस का निर्माण पूदानी के आधार पर स्थित आधारीय पर्वसंधि बेसल नोड कोशिका के व्युत्पन्न से होता है। ठीक है, ये फर्स्ट लाइन है। सबसे पहले जो बनता है वो बनता है उगोनियल इंटीनियर सेल्स, उगोनियल इंटीनियर सेल बनती है, यानी कि आरंभिक। फर्स्ट बात, सबसे पहले आपको क्या बताना है, जहाँ एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट हुआ था, जहाँ एंथ्रीडियम बनती है, वहीं पर उसके पास में आधारीय भाग की जो नोड होती है, उस नोड पर सबसे पहले बेसल जो नोड होते हैं, बेसल जिसे आप आधारीय पर्वसंधि कहते हो, उसको इंग्लिश में बेसल नोड के नाम से जानते हैं। तो बेसल नोड जो होता है ना, उस बेसल नोड में ही जो है चेंजेज होने से ही क्या होता है, आपको उगोनियल इंटीनियर सेल्स बनती है स्टार्टिंग में। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है। दूसरी बात करें हम लोग, सबसे पहले बनती है, इसमें दो अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं। ध्यान रखोगे, इसके अंदर दो अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं। आगे लिखेंगे उगोनियल इंटीनियर जो होता है, इंटीनियर में दो अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं। अनुप्रस्थ विभाजन यानी कि टीएस डिवीजन। सबसे पहले क्या बताओगे आप कि सबसे पहले जो पर्वसंधि, आधारीय पर्वसंधि पर इसका निर्माण होता है अंडदानी का, और इसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि पूदानी आरंभिक बनता है स्टार्टिंग से। इस पूदानी आरंभिक में दो अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं। ध्यान रखना है आपको, आधारीय कोशिका में दो अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं। तो दो अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं, तो एक वो बना दिया, ये आप मान लीजिए दो अनुप्रस्थ विभाजन हो गए। तो एक विभाजन तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक दो अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं। ठीक है, और दो अनुप्रस्थ विभाजन से तीन कोशिकाएं बन जाती है यहाँ पर, 1 2 3। ऐसे भी कह सकते हो आप, या आधारीय कोशिका में डिवीजन कर दो, ये लो। ठीक है, 1 2 3 तीन कोशिकाएं बन जाती है। इनमें से सबसे निचली जो कोशिका होती है उसे बोलते हैं हम पेडिकल सेल्स। पेडिकल, ध्यान रखोगे, पेडिकल सेल है ये वाली, यानी कि आधारीय कोशिका। पेडिकल सेल से मतलब है बेसल सेल, आधारीय कोशिका। तो सबसे पहले तो क्या हुआ, इसमें अनुप्रस्थ विभाजन हुआ, दो अनुप्रस्थ विभाजन होंगे, और दो अनुप्रस्थ विभाजन होने से इसमें नीचे वाली जो है पेडिकल सेल्स हो गई। ठीक है, इसके बाद में मध्य की नोडल सेल्स हो गई, ये नोडल सेल है। ठीक है, इसके बाद में ये ऊपरी जो सेल्स है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, ऊपरी कोशिका को
जो है नोडल सेल हो गई और ऊपरी कोशिका हो गई उगोनियल मदर सेल। उगोनियल मदर सेल, या आपको ध्यान रखना है। क्लियर? यहां तक समझ जाना। फर्स्ट स्टार्टिंग में तो आप क्या बताओगे कि जहां पर पूदानी का विकास हुआ था वहीं के आधार भाग की कोशिका पर या आधारी पर्व संधि के व्युत्पन्न में या परिवर्तनों के फलस्वरूप अंडदानी का विकास होता है। जहां पूदानी का डेवलपमेंट आपने करवाया था, डेवलपमेंट ऑफ एंथीडियम का, ठीक है। उसके बाद में सबसे पहले यहाँ पर एक सेल बनती है, उस सेल का नाम होता है उगोनियल एंथीडियल सेल्स। इसके अंदर आपको अनुप्रस्थ टीएस विभाजन करना है। टीएस विभाजन होने से यहाँ 3 कोशिकाएं बन जाती है। पेडिकल सेल्स जिसे आधारी कोशिका कहते हैं, नीचे वाली बनती है, मिड वाली जो होती है नोडल सेल्स बनती है, और ऊपरी जो है उगोनियल मदर सेल्स बनती है, यानी कि अंडदानी मात्र कोशिका। उगोनियल मदर सेल्स से मतलब हो गया अंडदानी मात्र कोशिका बन जाती है, ठीक है। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है इसके अंदर पेडिकल सेल्स के अंदर कोई डिवीजन नहीं होता है, यहाँ पर कोई विभाजन नहीं होगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं आधारी कोशिका में कोई विभाजन नहीं होता है, कोई विभाजन नहीं होता है, कोई भी डिवीजन नहीं होगा। ये जो नीचे की सेल्स है इसमें कोई भी डिवीजन नहीं होगा। क्लियर? ये दीर्घित होकर, यह है दीर्घित होकर मतलब बड़ी होकर, विभाजन नहीं होगा, ये दीर्घित होकर एक कोशिकीय व्रंत का निर्माण करती है। एक कोशिकीय व्रंत का निर्माण करती है। देखो मैंने पहले भी बता दिया था, पेडिकल सेल्स व्रंत कोशिकाएं बोलेंगे, इसको बेसल सेल के नाम से भी जानते हैं, आधारी कोशिका भी बोल दो, पेडल सेल्स बोल दो, क्योंकि आगे चलकर इससे व्रंत का ही निर्माण होना है। तो पेडिकल सेल्स हो गई, ठीक है। तो ये कोशिकीय व्रंत का निर्माण होता है। यहां तक आप आ गए, ठीक है। इसके बाद में आगे चलते हैं हम लोग। अंतस्थ कोशिका अंडदानी का कार्य करती है। बिल्कुल, अंतस्थ कोशिका, ये अंतस्थ कोशिका टर्मिनल सेल्स है, जिसे उगोनियल मदर सेल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसके अनुप्रस्थ विभाजन से एक आधारी और एक छोटी वृत्त कोशिका, देखो इसके अंदर क्या होगा, डिवीजन फिर हो रहा है। किसमें हो रहा है? आधारी कोशिका में। तो आधारी कोशिका इसके अनुप्रस्थ विभाजन से एक आधारी, एक तो फिर बेसल सेल बन जाएगी, ठीक है, और इसमें आगे चलेगी तो इससे आगे चलकर ये एक छोटी वृत्त कोशिका और बन जाती है, जो आगे चलकर एक कोशिकीय अंडदानी में किसका है, ये देखो ये हो गया। अब इसमें ध्यान रखोगे आप, इसके अंदर अनुप्रस्थ विभाजन हो रहे हैं, 1 2 3 कोशिकाएं और बन गई, ठीक है। ये तो आपकी आधारी कोशिका थी, इसके अंदर विभाजन हुआ, इसके अंदर आपने अनुप्रस्थ विभाजन भी किया, अनुदैर्घ्य विभाजन, सॉरी अनुप्रस्थ विभाजन नहीं, अनुदैर्घ्य विभाजन होगा इसमें, ठीक है, ठीक है ना। इसके बाद में यहाँ 3 कोशिकाएं बन जाती है, और लास्ट में जाकर फिर आपको क्या करना है, इस प्रकार ये और भी सेल्स बनती जाती है, ठीक है। इसके बाद में ये आधारी कोशिका है, ये रेगुलर वृद्धि करती जा रही है और आगे और निर्माण कर लेगी इसमें, ठीक है। अंडदानी कोशिका के आकार आगे लिख देते हैं हम इसमें, देखो पॉइंट के हिसाब से लिख लेंगे हम लोग। देखो भाई, स्टार्टिंग से मैं लिखा देता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले आपको क्या करना है, पॉइंट बाय पॉइंट लिखो आप। देखो पूदानी के आधार में आधारीय पर्व संधि के व्युत्पन्न से
अंडदानी का निर्माण होता है। पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इसे अंडधानी प्रारंभिक कोशिका कहते हैं। अंडदानी प्रारंभिक कोशिका को क्या बोलोगे? oogonial एंटीनियल सेल्स, याद हो जाएगा, ठीक है। अब अंडदानी प्रारंभिक, अंडदानी या डायरेक्ट लिख देता हूं, oogonial एंटीनियल सेल, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या करना है? 2 TS डिवीजन, 2 TS विभाजन आपको करने हैं। तो यहाँ पर टोटल 3 सेल बनेंगे। एक तो बन जाएगी आपकी बीच वाली नोडल सेल, दूसरी बन जाएगी oogonial मदर सेल, ठीक है। oogonial मदर सेल और एक पेडिकल सेल, जिसे आप क्या बोलोगे? व्रंत कोशिका, ठीक है। व्रंत कोशिका हो गई है। एक पार्वसंधि कोशिका, इसको बोलेंगे पार्वसंधि कोशिका। oogonial मदर सेल को अंडधानी मात्रा कोशिका, या आपको ध्यान रखना। क्लियर यहाँ तक? सबसे पहले ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना। 3 पर 2 अनुप्रस्थ विभाजन में 3 कोशिकाएं बनी। चलो आगे चलते हैं। डायग्राम भी आप साथ में साथ नोट करते हुए चलना, डायग्राम भी आपको समझते हुए चलना है। किताब में डायग्राम है, ठीक है। पेडिकल सेल्स में, पेडिकल कोशिका में कोई विभाजन नहीं होता है, कोई डिवीजन, कोई विभाजन नहीं होता है, यह आपको ध्यान रखना है। कोई विभाजन नहीं होता है, ठीक है। दूसरी चीज, कोई विभाजन नहीं हुआ। अब आ जाओ यहां पर, oogonial मदर सेल, oogonial मदर सेल, oogonial मदर सेल है। इसमें आपको क्या करना है? TS डिवीजन, ध्यान रखना है। oogonial मदर सेल में आपको क्या करना है? अनुप्रस्थ विभाजन। तो इससे क्या बनेगा? एक तो बेसल सेल, आधारीय छोटी, व्रंत कोशिका। एक तो क्या बन जाएगी? आधारित छोटी व्रंत कोशिका। ये तो बनेगी आपकी
आधार में एक ऊपरी बड़ी कोशिका, ऊपरी बड़ी कोशिका जिसे क्या कहेंगे, अंडधानी कोशिका। ये भी आपको ध्यान रखना है, एक ऊपर की तरफ बड़ी कोशिका बनेगी, इसे अंडधानी कोशिका के नाम से जानते हैं, जो आगे चलकर अंड का निर्माण करेगी। ओवोनिया में, ओवोनियन या ओवोनिया जो होती है, इसी में क्या बनेगी, अंड का निर्माण होगा। क्लियर यहां तक? अब आ जाओ आप पर्वसंधि। यहां तक आप कर लें। ओवोनियल मदर सेल, टीएस डिवीजन, आधारी छोटी वृहद कोशिका, एक ऊपर की तरफ बड़ी कोशिका। नेक्स्ट आगे चलेंगे। नोडल सेल वाली पर्वसंधि, ध्यान रखना, पर्वसंधि कोशिका विभाजन, पर्वसंधि कोशिका नोडल सेल पर्वसंधि कोशिका विभाजन करके 5 परिधीय आच्छन्न प्रारंभिक विभाजन करके 5 परिधीय आच्छन्न 5 परिधीय आच्छन्न प्रारंभिक का निर्माण करती है, प्रारंभिक का निर्माण करती है। यह आपको ध्यान रखना है। तो अब डायरेक्ट हम क्या कह सकते हैं, सीट इंटीरियर सेल, ठीक है। 5 परिधीय आच्छन्न प्रारंभिक का निर्माण करती है, ठीक है। प्रत्येक आच्छन्न प्रारंभिक में अनुप्रस्थ विभाजन होता है, में अनुप्रस्थ विभाजन होता है, टीएस डिवीजन होता है, ध्यान रखिए, टीएस डिवीजन होता है। अब टीएस डिवीजन हो जाएगा तो 2 सोपान बन जाते हैं, 2 सोपान बन जाते हैं, 2 सोपान बन जाएंगे, ठीक है। प्रत्येक सोपान में 5 कोशिकाएं होती है। जैसे मान लो यहाँ 2 सोपान बन गए, 2 सोपान, तो प्रत्येक में कितनी कितनी रहेगी, 5 कोशिकाएं। इसी प्रकार इसमें भी 5 कोशिकाएं, 5 कोशिकाएं होगी इसमें, ठीक है। ये तो होगी ऊपरी, ये होगी निचली कोशिकाएं। तो ऊपरी कोशिका जो होती है वो तो क्या ध्यान रखना, कोरोना कोशिका का कार्य करती है, कोरोना कोशिका का कार्य, या आपको ध्यान रखना है, कोरोना कोशिका का कार्य 5 ऊपरी करती है। निचली जो होती है अंडदानी के चारों ओर रक्षीय आवरण, प्रोटेक्टिव कवर बनाती है, रक्षीय आवरण, प्रोटेक्टिव कवर बनाती है, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस प्रकार
इसके द्वारा कोरोना कोशिका आदि का चल के शीर्ष भाग में मुकुट बनाती है, मुकुट का निर्माण, यह आपको ध्यान रखना है, मुकुट का निर्माण करती है। ठीक है ना। अंड के केंद्र नीचे से ऊपर की ओर आ जाता है और एक रिसेप्टिव पॉइंट बनता है अंडे के ऊपर या अंड के शीर्ष पर रिसेप्टिव पॉइंट, रिसेप्टिव पॉइंट बनता है, यह आपको ध्यान रखना है। रिसेप्टिव पॉइंट से मतलब है ग्राही स्तर या ग्राही बिंदु, ग्राही बिंदु बनता है, यह आपको ध्यान रखना है। क्लियर। तो ये पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट को पहले आपको लिखना है, एक एक पॉइंट को। अब इसके लिए आपको एक लास्ट में आपको एक डायग्राम बना देना है। इसका लास्ट में डायग्राम बनाओगे आप, वो कैसे बनेगा मैं बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको इसका डायग्राम बनाना है। ठीक है। एक इसमें बड़ा बनाना है, इसमें किस प्रकार बाकी स्ट्रक्चर बनाना है।
इस प्रकार आप लोगों को ये डायग्राम बनाना है। ठीक है, इसमें ट्यूब सेल्स है, ट्यूब सेल्स। देखो ट्यूब सेल्स को आप क्या बोल रहे थे, रस्सी, प्रोटेक्टिव कवर भी बोलते हैं उसको, प्रोटेक्टिव कवर से को कहते हैं हम। ठीक है, रस्सी आवरण। दूसरा आता है इसमें एग, जिसे आप अंड बोलोगे। ठीक है, तीसरा है इसमें सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल है ये पेडिकल है, पेडिकल सेल, रंग कोशिका। इसी प्रकार इसमें स्ट्रिक सेल्स, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर जो बनता है वो रिसेप्टिव पॉइंट्स बनेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो रिसेप्टिव पॉइंट्स होता है या रिसेप्टिव पॉइंट वो यहाँ बनेगा, ग्राइव जिसे बोलेंगे। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियल है। डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियल, या आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार आपको ये सारा डायग्राम बना के ये समझाना पड़ेगा। अब फर्टिलाइजेशन में इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो उधर जैसे एंथ्रोजोइड्स थे, दोनों थे, वो तैरते हुए जो है रिसेप्टिव पॉइंट्स के पास आ जाते हैं। रिसेप्टिव पॉइंट से आने के बाद में यहाँ पर ये एग भी ऊपर आ जाता है, तो यहाँ पर n+n = 1 होकर यहाँ का जायगोट या oospore का निर्माण हो जाता है। बस फर्टिलाइजेशन है, इसमें ज़्यादा नहीं है कुछ, आपको इतना ही बताना है इसमें। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये पॉइंट अपना पूरा हो गया। तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या डेवलपमेंट हमने पूरा कर लिया है। अब इसका सबसे पहले आपको ध्यान रखना है जर्मिनेशन ऑफ oospore, बता देता हूँ इसमें जर्मिनेशन ऑफ oospore। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा चलेगा जर्मिनेशन ऑफ oospore, यानी कि oospore समझना, यानी कि निषेचन आफ्टर फर्टिलाइजेशन वाला जो पोर्शन है वो आपको ध्यान रख लेना है। उसे क्या बोलते हैं, oospore। oospore कैसा है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है, आपको ध्यान रखना है। द्विगुणित संरचना होती है oospore, क्योंकि ये कैसे बनेगी, n+n एंथ्रोजोइड्स, और इसमें प्लस एग, तो n+n = 2n। इस प्रकार oospore बनता है। तो ये oospore का जर्मिनेशन कैसे होगा, ये चीज हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, जर्मिनेशन ऑफ oospore, ये पढ़ गया। जर्मिनेशन oospore में कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जैसे पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट निश्चितांक, यानी कि oospore, ठीक है, डिप्लॉइड का केंद्रक शीर्ष की ओर बढ़ता है। स्टार्टिंग पॉइंट एपिकल पार्ट्स की तरफ आएगा सबसे पहले, तो इसका डायग्राम देख लेते हैं हम।
यहाँ पर वो स्पोर जो है यहाँ का सेंट्रल पार्ट में या ऊपर की तरफ आ जाता है, पोजीशन फर्स्ट आएगा, एपिकल पार्ट की तरफ आ जाता है। दूसरा, इसमें जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक जो होता है, इसमें केंद्रक में मियोसिस, यानी कि आपको ध्यान रखना है न्यूक्लियस में अर्धसूत्री या मियोसिस होता है, समझना इस चीज को। ये इसका जो न्यूक्लियस है ये 2n है, डिप्लॉयड है। यहाँ पर आपको मियोसिस फर्स्ट और सेकंड कर देना है ऐसे। मियोसिस फर्स्ट और सेकंड करने से कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे? टोटल हमारे पास 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बन जाएंगे, 4 न्यूक्लियस बन गए यहाँ। क्लियर? 4 केंद्रक बन गए। समझ जाना पहले, वो स्पोर होता है, 2n डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, इसका जो न्यूक्लियस होता है वो शीर्ष भाग की ओर बढ़ता है। न्यूक्लियस के अंदर आपको अर्धसूत्री विभाजन कर देना है, 4 आपके पास न्यूक्लियस तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर इसमें डायग्राम कैसे बताओगे? ये ऐसे इसमें डायग्राम बना दो। एपिकल पार्ट्स की तरफ आप थोड़ा सा टीएस बॉल बना देना। ये हमारे पास 1 2 3 और 4 न्यूक्लियस बने। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। तीसरा पॉइंट क्या होगा? शीर्ष के निकट अनुप्रस्थ वृत्ति बनने से 2 असमान कोशिकाएं बनती है। देखो यहाँ पर पोजीशन ये आ रही है, ये आपका एपिकल पार्ट्स है। यहाँ थोड़ा सा लेयर को शो कर दे ऐसे तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक न्यूक्लियस, बाकी 3 न्यूक्लियस नीचे रह जाएंगे। तो यहाँ पर एपिकल पार्ट्स की तरफ भी बन जाएगी। तो ये लेंटिकुलर, ऊपर तो लेंटिकुलर सेल बन जाएगी, लेंटिकुलर सेल। ये आपको ध्यान रखना है, लेंटिकुलर मसूराकार कोशिका बनेगी। ध्यान रखना, शीर्ष में अनुप्रस्थ विभाजन से 2 कोशिकाएं बनती है। ध्यान रखोगे, दूसरा पॉइंट है ये शीर्ष में। अभी कोइस्पोर के शीर्ष में एपिकल पार्ट्स और कोइस्पोर, शीर्ष में अनुप्रस्थ विभाजन होने से 2 कोशिकाएं बनेगी। 2 में से फर्स्ट जो है वो तो एक छोटी बनेगी, जिसे तो हम कहेंगे लेंटिकुलर एपिकल सेल्स। बता दो आप, या तो लेंटिकुलर एपिकल सेल, इसको यू लिखो, लेंटिकुलर एपिकल सेल, मसूराकार अग्र कोशिका, ऐसे। तो ये तो हो जाएगी स्मॉल सेल, ये तो छोटी कोशिका है। ठीक है, इसके बाद में बात करें हम एक लार्ज कोशिका, लार्ज सेल। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें तो 3 तो न्यूक्लियस होंगे। लार्ज कोशिका बड़ी कोशिका है, आधारी बड़ी कोशिका, इसको बता सकते हो आधारी बड़ी कोशिका।
यह आपको ध्यान रखना है। तो आधारी बड़ी कोशिका, लार्ज कोशिका, इसमें 3 तो केंद्रक है, ऊपर वाले में 1 केंद्रक है, न्यूक्लियस ध्यान रखना, ठीक है। अब जो ऊपर वाली सेल है, नंबर तीसरा कौन चलेगा, इसमें आप समझ जाना सारी चीजें। 2 कोशिका अनुप्रस्थिति बढ़ती है, ये अनुप्रस्थिति बढ़ गई, और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है लेंटिकुलर सेल्स एपिकल सेल बन जाएगी, एक लार्ज कोशिका, ये क्या आधारी है या बेसल, लार्ज सेल बता दो आप, या बेसल आधारी कोशिका बता दो, ये बड़ी होगी, ठीक है। इसमें 3 न्यूक्लियस होंगे, इसमें 1 न्यूक्लियस होगा। अब तीसरा पॉइंट चलता है यहाँ पर, जो लेंटिकुलर सेल्स होती है इसमें उदग्र विभाजन होता है, यानी कि मसूरा का कोशिका में उदग्र विभाजन होता है, जिससे क्या होगा, प्रोटोनिमा और मूलाभास आरंभिक, जिससे प्रोटोनिमा प्रारंभिक व मूलाभास राइजोडल मूलाभास आरंभिक का निर्माण होता है। कैसे होगा वो समझते हैं, डायग्राम में लेते हैं। देखिए ये हमने बेसल सेल, बेसल लार्ज सेल बनाई, ऐसे मान बेसल लार्ज सेल बनाई, या आपने अभी पीएस रिवीजन किया ही था। अब लेंटिकुलर सेल्स के अंदर आपको क्या करना है, एलएस उदग्र विभाजन, ये लो। तो यहाँ पर 2 न्यूक्लियस, 1 न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे, एक या आपका, और नीचे आपके 3 न्यूक्लियस वाली सेल बेसल सेल है, ठीक है। तो 2 चीजें हुई है यहाँ पर, ये उदग्र विभाजन आपने किया, यानी कि एलएस डिवीजन बता दो आप, एलएस डिवीजन हुआ तो इसमें से जो न्यूक्लियस था उससे 2 न्यूक्लियस बन गए, ये 2 न्यूक्लियस बन गए, और इससे 2 सेल्स बन गई। तो एक तो बन गई आपकी राइजोडल सेल, या राइजोडल एनटीएल सेल, तो एक आपकी बन गई इसमें प्रोटोनिमा, निमल एंटीनियल सेल, यानी कि प्रोटोनिमा प्रारंभिक और राइजोडल प्रारंभिक कोशिका का निर्माण हो जाता है। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इससे जानकर राइजोड्स बन जाते हैं, मूलाभास बन जाते हैं, इससे प्रोटोनिमा एपिकल पार्ट्स बन जाता है, सीधी सी बात है। इस प्रकार जर्मिनेशन ऑफ वीस्पोर होता है यहाँ पर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जर्मिनेशन वीस्पोर क्या है। अब देखो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये आपका पॉइंट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम चर्चा करें तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीडी एकांत में पढ़ लेते हैं कारामी। जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीडी एकांतर। देखो पीडी एकांतर क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पर सारा प्लांट है,
ठीक है, कारा का पादप है। तो कारा में जो वेजिटेटिव या ये कह सकते हैं जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है उसके लिए कौन कौन से पार्ट्स होते हैं या किस किस पार्ट्स के द्वारा कारा में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन चलता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, कारा में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए एमाइलम स्टार, बल्ब, ठीक है ना, इसी प्रकार सेकेंडरी प्रोटोनियम। तो सबसे पहले बात करें हम बल्बीज, ठीक है, इसके द्वारा में होता है। सेकेंडरी इसमें आता है या एमाइलम स्टार, एमाइलम स्टार के द्वारा भी इसमें होता है, और सेकेंडरी प्रोटोनिमा, सेकेंडरी प्रोटोनिमा के द्वारा। तो यहाँ पर ये जो मेथड्स होते हैं वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होते हैं। कई जनन बता सकते हो आप इसको। तो कारा में काई जनन के लिए आपको ये ध्यान रखना है, पत्र प्रकलिकाएं हैं, एमाइलम स्टार है, द्वितीयक प्रोटोनिमा है, ठीक है। इसके बाद में बात करें यहाँ पर, सबसे पहले इसमें आपको ध्यान रखना है, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आ जाती है, कारा में लैंगिक जनन की अगर बात आ जाती है, तो कारा में लैंगिक जनन के लिए आपको ध्यान रखना है ग्लोब्यूल और न्यूक्लियोल होते हैं। ग्लोब्यूल और न्यूक्लियोल होते हैं, आपको ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना। ग्लोब्यूल और न्यूक्लियोल मैंने बताया था, न्यूक्लियोल एज ए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है और ग्लोब्यूल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इससे क्या बनेगा, एंथ्रेडियल, एंथ्रेडियल बनेगा, इससे ओवोनियल, इससे बनेगा ओवोनियम अंडधारी, इससे बनेंगे एंथ्रोजोइड्स, एंथ्रोजोइड्स, इससे बनेगा एग्स, ठीक है। दोनों में सिंगेमी होगा, दोनों मिलेंगे, सिंगेमी बाद में जाइगोट या ओविस्पोर बता दो आप, ओविस्पोर डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है ओविस्पोर, मियोसिस, आप मियोसिस करवा दो, इसमें करवाया था हमने, और क्या करवाया था इसमें, प्राइमरी प्रोटोनीमा और प्राइमरी प्रोटोनीमा से फिर कारा, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो क्या क्या पॉइंट्स हुए इसमें, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में आपको बता देना है कि जनन चक्र किस हिसाब से होता है या जनन चक्र किस टाइप में होता है। तो इसमें कारा जो प्लांट्स होता है उसमें आपको ध्यान रखना है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए आपको ये ध्यान रखना है, ये वाले द्वितीयक प्रोटोनिमा, एमाइलम स्टार और पत्र प्रकलिकाएं, ये आपको ध्यान रखना है। ये तीनों चीजों के द्वारा इसमें आपको कायिक जनन करवा देना है। अगर बात करें हमको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की या लैंगिक जनन की, तो लैंगिक जनन आप इसमें ऐसे करवाओगे, जैसे ग्लोब्यूल न्यूक्लियोल है, ग्लोब्यूल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, वो सॉरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में आपके न्यूक्लियोल्स आते हैं, ठीक है। इसमें एंथ्रेडियल, ये एंथ्रेडियल क्या होता है, जहाँ पर पूर्णों का निर्माण होता है, फॉर्मेशन ऑफ एंथ्रोजोइड्स होता है, तो वो एंथ्रेडियल हो गया। एंथ्रेडियल में आपको ध्यान रखना है एंथ्रोजोइड्स यानी कि मेल गैमेट्स, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट्स, तो वो होते हैं आपके एंथ्रोजोइड्स। तो एंथ्रोजोइड्स का निर्माण आपको पता है उदानियों में होता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए ओवोनियल
पुपोनियम, जिसे अंडदानी कहते हैं, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ एग। यहाँ पर क्या हो जाता है, अंडे का निर्माण होता है। ठीक है, इसमें हैप्लोइड हैप्लोइड होते हैं दोनों, एन होते हैं, सिनगेमी करवा दो आप, और लास्ट में जाकर यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, यानी कि सेलियन। दोनों के बीच में क्या हुआ, इस चीज को आप कैसे बताओगे कि पुंगड़ू और अंड आपस में क्या करते हैं, सेलियन करते हैं। सेलियन होने के बाद में टू अनियन की डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन जाती है, oospore, या आपको ध्यान रखना है, oospore बन जाते हैं। ठीक है, oospore के अंदर आगे हम बात करें तो मियोसिस डिवीजन होता है। मैंने बताया था आपको मियोसिस डिवीजन हुआ है, और उससे 4 जो है oospore बनते हैं। 4 में से आपको ध्यान रखना है 3 तो नीचे वाली सेल्स में होते हैं। जर्मिनेशन ऑफ oospore में हमने देखा था 3 न्यूक्लियस नीचे रह जाते हैं, 1 न्यूक्लियस ऊपर चला जाता है। तो जो नीचे वाला जो 3 न्यूक्लियस होते हैं वो बेसल सेल्स होती है, या बेसल कोशिका या बेसल सेल्स होती है वो नीचे वाली। और जो ऊपर वाली जो सेल्स होती है वो आपको मैंने बताई थी अभी, जो ऊपर वाली सेल्स होती है वो आगे चलकर क्या करती है, लेंटिकुलर सेल्स होती है। ऊपर वाली जो कोशिका होती है वो लेंटिकुलर सेल्स होती है, तो मसूराकार कोशिका जिसे बोलते हैं। लेंटिकुलर सेल्स के अंदर आपको फिर बता देना ये आगे के पॉइंट आप उसमें लिख सकते हो चाहे। ठीक है, फिर उसमें आपको ध्यान रखना है कि उसमें एक उदग्र विभाजन होता है, एलएस डिवीजन होता है। एलएस डिवीजन होने से एक छोटी और एक बड़ी कोशिका बनती है। छोटी कोशिका बनती है, छोटी क्या, एक छोटी क्या 2 सेल्स बनती है, एक तो राइजोडल सेल, भाई 2 कोशिका बनी थी उसमें, एक तो राइजोडल सेल जो कि आगे चलकर मूलावास फॉर्मेशन ऑफ राइजोड्स का निर्माण करती है, मूलावास का निर्माण करती है। और इसके बाद में दूसरी जो आ रही है वो दूसरी सेल्स होती है, वो होती है आपकी प्रोटोनिमा इंटीनियली सेल्स। प्रोटोनिमा इंटीनियल सेल्स जो होती है वो उदानी इंटीनियल प्रोटोनिमा, यानी कि जो है प्रोटोनिमा का आगे चलकर निर्माण करती है। तो वो प्रोटोनिमा जो बनेगा, स्टार्टिंग प्रोटोनिमा जो होता है वो होता है आपका प्राइमरी प्रोटोनिमा, फिर आगे चलकर प्राइमरी प्रोटोनिमा हो जाता है, फिर सेकेंडरी प्रोटोनिमा हो जाता है। इस प्रकार पूरा का पूरा जो है काराथैलस का निर्माण हो जाता है। तो ये आप लोगों को ध्यान देना है यहाँ पर कि किस टाइप में क्या क्या डिवीजन हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो चीज़ आपको समझनी है। नेक्स्ट आगे वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आज का वीडियो यही कंप्लीट होता है। आपको नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो। जय श्री कृष्ण।